प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक और दिन दिखाने के लिए। प्रभु ने एक और सुबह हम सबको दिखाई। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद हो, अनगिनत बार धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ और ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, प्रभु यीशु मसीह के का ज्ञान है जो हम नए नियम में पढ़ते हैं। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले उन शब्दों को देखेंगे जो हमारी शिक्षा के लिए, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ पूरा संदेश सुनिएगा, पूरा संदेश सुनिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए और अपने चेलों के लिए कही हैं और उन सभी विश्वासियों के लिए कही हैं जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं और उसके अनुयायी हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे पहले, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई है। प्रभु जी, हम विनती करते हैं प्रभु जी आज के दिन हमारी अगुवाई करना। परमपिता परमेश्वर, मैं आज के वचन के लिए विनती करता हूँ, इसे शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन वचनों को हम जानें और अपने जीवन को इसी के अनुसार गुजारने का प्रयास करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। परमपिता परमेश्वर, कल जितने भी लोगों ने प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं उन सबको एक बार फिर से मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ और विनती करता हूँ, हर एक के जीवन से, घर से, परिवार से दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, बेरोजगारी, दुष्ट आत्माएं प्रभु जी, बांझपन, कर्जे, लड़ाई झगड़े और प्रभु जी नशे को और व्यर्थ की बातों को दूर कर दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु तेरे बच्चों के जीवन से बड़ी गवाहियाँ आएँ और लोग जान सकें कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में काम करता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो हमारे लिए, प्रभु के विश्वासियों के लिए जो उसके अनुयायी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक से लेकर आखिर तक। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि एक बिंदु भी छोड़ा नहीं जाएगा वचन का, सब पूरा किया जाएगा। तो ये वो वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहे थे, लेकिन वो मेरे और आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और उसका 5 पद है। यहाँ देखिए क्या लिखा है। लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह ने यहाँ पर कह दी और ये बात हमें सतर्क करती है, सतर्क करती है। कई बार हमने इस वचन को पढ़ा होगा और इस पर प्रचार भी सुना होगा। तो एक बार फिर से यही वचन परमेश्वर अगर हमें दे रहा है तो ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ। दाखलता का मतलब होता है अंगूर की बेल। दाख मतलब अंगूर, लता मतलब बेल। तो अंगूर की बेल, और उसके साथ लिखा है तुम डालियाँ हो। बेल की जो डालियाँ होती है जिसमें पत्ते निकलते हैं फिर उसमें फल आते हैं। तो लिखा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, एक संपर्क, एक रिश्ता, एक लगाव, वो चीज़ यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें बने रहना है। जैसे कि अगर पावर हाउस से तो बिजली आ रही है लेकिन हमारे घर में बिजली नहीं है, हमारे पड़ोस में भी बिजली आ रही है, दाएं हाथ बाएं हाथ वालों के पास, हमारे ऊपर वालों के पास, हमारे नीचे वालों के पास, सारे इलाके में लाइट आ रही है और हमारे घर में अंधकार है। तो खराबी कहाँ पर है? गलती कहाँ पर है? हमारे ही घर में है। हमें इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर उसे ठीक करवाना होगा ताकि वो जो खराबी है वो ठीक हो जाए और हमारा घर उजाले से भर जाए। हम देखते हैं बहुत सभी लोग आशीषित हैं, ज़्यादातर लोग आशीषित हैं। हमारे घर में आशीष नहीं है। सब लोग चंगाई पा रहे हैं, मुझे चंगाई क्यों नहीं मिल रही है? सब लोग प्रभु के
उन कामों को अपने जीवन में देख रहे हैं जो प्रभु करता है, मेरे जीवन में उसके काम क्यों नहीं है? खराबी कहाँ पर है मेरे जीवन में? मुझे टटोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मुझसे कब क्या गलती हो गई। मुझे उस गलती को ऐसे करके बाहर निकालना पड़ेगा, और जब वो गलती निकल जाएगी, वो भूल, वो चूक या वो पाप जब निकल जाएगा, तब मेरे जीवन में वो काम होने शुरू हो जाएंगे जो सबके जीवन में होते हैं, ज़्यादातर लोगों के जीवन में होते हैं, जिनको देखकर हम कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है, हमें यीशु में बने रहना है। जैसे एक डाली यदि पेड़ में बनी ना रहे तो वो फलती नहीं है, वो अपने आप से नहीं फलती। वो डाली पेड़ में लगी रहेगी तभी फलेगी, अगर उसे काट कर अलग रख देंगे तो वो सूख जाएगी। हमें भी फलवंत होने के लिए, कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए प्रभु यीशु में बने रहना होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है, यानी कि निरंतरता, प्रभु में ही बने रहने से हम कामयाब होते हैं, सफल होते हैं, फलवंत होते हैं, आशीषित होते हैं और भले चंगे रहते हैं प्रभु में बने रहने से। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, बहुत फल लेकर आते हैं। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा देखिए, वो बहुत ही सतर्क कर देने वाला हिस्सा है जो मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे हिस्से में लिखा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी मतलब कुछ भी, समझ लीजिए, कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई भी ऐसा काम जो हम करना चाहते हैं, हम उसमें सफल नहीं हो सकते। हम क्यों अलग हो जाते हैं प्रभु से और कुछ भी करने लायक नहीं रहते? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आइए हम देखेंगे, विस्तार से जानेंगे आज के इस वचन को। हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 6 और 7 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, सो हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। जब तक हम देह में रहते हैं, देह में रहने का मतलब है जब हम शारीरिक होते हैं, जब हम शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे होते हैं, जब हम शरीर की अभिलाषाओं को, लालसाओं को पूरा कर रहे होते हैं, उस समय हम प्रभु से अलग होते हैं। और वही समय है जब हम कुछ भी नहीं कर सकते। और बहुत से लोग ज़्यादा समय, ज़्यादा टाइम इन्हीं बातों में लगाते हैं, प्रभु से अलग रहते हैं, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ लिखा है कि सो हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं, यानी कि शारीरिक कामों में जब हम लिप्त रहते हैं, चाहे वो कोई सा भी काम हो, चाहे वो नशा हो, गाली गलौच हो, लड़ाई झगड़े हो, व्यभिचार हो, गंदे काम हो, लुचपन हो, मूर्ति पूजा हो, टोना हो, बैर हो, झगड़ा हो, फूट हो, विधर्म हो, ढा हो, मतवालापन हो, लीला कड़ा हो, ऐसे ऐसे कामों में जब हम लिप्त रहते हैं तब हम प्रभु से अलग होते हैं। और ये अलगाव हमें निष्फल बना देता है। हम निष्फल हो जाते हैं, हम कामयाब नहीं होते, हम असफल हो जाते हैं, हमारा कोई भी काम नहीं बनता। प्रेज द लॉर्ड। देखिए क्या लिखा है, आगे देखेंगे हम 17 आयत को, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 17 पद। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि हम प्रभु की संगति में हैं या हम सांसारिक संगति में हैं। संसार के साथ संगति करना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, शरीर में अपने जीवन को व्यतीत करना हमें प्रभु से अलग कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको ये समझाता है कि जब तक हम देह में रहते हैं, यानी कि जब तक हम शरीर में हैं, तब तक हम परमेश्वर से अलग हैं। रोमियो की पत्री में 12 अध्याय में संत पौलुस ने हमें समझाया है। यहाँ लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया
स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस शरीर की क्रियाओं को, यह नहीं कि अपने आप को हम मार डालें, हम बलिदान हो जाएं, सूली पर चढ़ जाएं, नहीं। अपनी जो इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, कामनाएं हैं शारीरिक, उनको हम खत्म कर दें, उनको हम मार डालें। लिखा है कि इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लेकर आता है। हम फलवंत क्यों नहीं होते? हमें आशीषें क्यों नहीं मिलती? हमें चंगाइयाँ क्यों नहीं मिलती? हमारे जीवन में बड़े बड़े काम, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म क्यों नहीं होते? क्योंकि हम अपने जीवन को शारीरिक रीति से व्यतीत करते हैं। हम पढ़ते हैं गलातियों 5 अध्याय के 19 पद से कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। और लिखा ऐसे ऐसे और भी काम हैं जिनके विषय में मैं पहले कह चुका हूँ और कह भी देता हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये शरीर के काम हैं। तो जब हम इन कामों में लिप्त होते हैं, हम उस समय प्रभु से अलग होते हैं। और जब हम उससे अलग होते हैं तो उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा कि जो डाली मुझ में है और मैं उसमें, वो फलती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय उसके 5 पद में, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हूँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लेकर आता है। वो बहुत फल लेकर आता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को टटोलें, हम देखें कि हम प्रभु से अलग तो नहीं हैं। हम अपने शरीर की इच्छाओं को तो पूरा करने में नहीं लग रहे, हम संसार में तो नहीं खो गए हैं, हम शैतान की गिरफ्त में तो नहीं आ गए हैं, हम प्रभु से अलग तो नहीं हो गए हैं। दोस्तों, अगर प्रभु से अलग हो गए हैं तो आज ही उस लबादे को छोड़ दे, जैसे अंधे भिखारी ने उस अपने लबादे को जो भी उसने उनका छोड़ा और शीघ्रता से यीशु मसीह के पास आया। और फिर यीशु मसीह ने कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर एक वचन को और हम देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 8 पद। यहाँ पर लिखा है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम बात हम समझते हैं। तो हम जो प्रभु की संगति में रहता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। हम जब संसार के साथ रहते हैं, हम संसार के हो जाते हैं, प्रभु हमसे अलग हो जाता है और प्रभु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। याकूब 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें सब सांसारिक बातों को छोड़कर, अगर हम फलवंत होना चाहते हैं, अगर हम आशीषित होना चाहते हैं, अगर हम चंगाइयाँ पाना चाहते हैं, तो हमें यीशु मसीह से जुड़े रहना होगा, उससे मिले रहना होगा, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो डाली पेड़ से लगी रहती है वही फलवंत होती है, पेड़ से कटी हुई डाली फलवंत नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें और प्रभु में बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा जो आधार है, हमारे उद्धार का आधार, हमारे सफल जीवन का आधार, हमारे फलवंत होने का आधार क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वचन। ये वचन हमें करेक्ट करता है, हमें सुधारता है, हमें सतर्क करता है और आगे बढ़ने के लिए हमें ललायत करता है, ताकि हम आगे बढ़ते चले जाएं, आत्मिकता में ग्रोथ करें, हम आध्यात्मिकता में ग्रोथ करें, आत्मिक जीवन जिएं, पवित्र जीवन जिएं और प्रभु की संगति में बने रहें, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक मुहिम है कि हमें क्या करना है, सच को फैलाना है। जिद है
सच को फैलाने की। यदि आप भी ज़िद्दी बनना चाहते हैं तो मेरे साथ शामिल हो जाइए और इस सच्चाई को फैलाइए, क्योंकि यहाँ पर जो वचन होता है वो सिर्फ बाइबल से होता है। यहाँ कोई लॉजिक नहीं, यहाँ पर कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन जैसा है वैसा ही मैं आपके सामने रख देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो ज़िद है सच को फैलाने की। अगर आप में भी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जी हाँ मुझे ज़िद है वचन को, सच्चाई को, सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।